29 साल बाद पाक सरजमीन पर क्रिकेट की बहार। कराची के नेशनल स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, आसिफा भुट्टो की भी शिरकत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया, बोले पाकिस्तानी कौम ने साबित किया है कि वो क्रिकेट के दिलदादा हैं। चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि सकाफत और तहजीब को फरोग देने का खूबसूरत सिलसिला भी है। कराची की फिजाओं में सब्ज सफेद रंग बिखर गए। JF-17 थंडर और F-16 की घनगर्ज। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में शेर दिल टीम का शानदार फ्लाई पास्ट। मेगा इवेंट के मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेले जाएंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी प्लानिंग। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, एक एक मैच पर फोकस करके जीतने की कोशिश करेंगे। भारतीय टीम बहुत मुतवाजन है, स्पिनर और ऑलराउंडर्स का कॉम्बिनेशन है। आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट्स में हर टीम जीतने का सोच कर आती है। कामयाबी के लिए 2 से 3 खिलाड़ियों का बड़ा स्कोर करना जरूरी है। खिलाड़ियों पर भरोसा है, अच्छा परफॉर्म करेंगे। वनडे बैटिंग में किए कमान की तब्दीली। बाबर आजम से 4 साल बाद तख्त छिन गया। रैंकिंग में दूसरे नंबर पर चले गए भारतीय स्टार शुभमन गिल ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। आईसीसी ने रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरे, जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लासन चौथे और न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल 5वें नंबर पर। दो बड़ों की बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। मुलाकात चीफ जस्टिस के रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास का एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत की पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लूंगा। अपोजिशन से भी तजावीज़ लेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़े और पायदार हों। वजीर आजम के हमरा वजीर कानून और मुशीर आहद चीमा भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस की जानिब से वजीर आजम को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। सिपह सालार का पुरतपाक इस्तकबाल। रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। कौमी तराना भी बजाया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर इजहार ख्याल करेंगे। रीजनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान फौजी सतह के डायलॉग के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है, जो हर साल बाहमी ताउन को फरोग देने के लिए मुनक्किद की जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तहरीक इंसाफ के खिलाफ लफ्जी एक्शन। तकरीब से खिताब में कहा, PTI दौर में बदतरीन करप्शन थी। गोगी पिंकी दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। मैंने आज तक अपने ओहदे को कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। CM हाउस में बैठकर अपना कोई जाती काम नहीं करती। मजीद बोली, कौन है जिसने फितना फसाद की सियासत शुरू की? नौजवानों को वरगलाया और कहा जला दो, मार दो। कीलों वाले डंडे देकर कहा सर फाड़ दो। मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुंचाया उसे कभी मुआफ नहीं करूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। आइंदा साल गुजरावाला, सियालकोट में मेट्रो, लाहौर में ट्राम सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध की सड़कें न बनाने पर विफाक से शिकवा। कहा, सेवन से जामशोरों तक सड़क विफाक ने बनाना थी। 2017 में सिंध हुकूमत ने 7 अरब दिए मगर अभी तक रोड मुकम्मल नहीं हो सके। हमने अपने वसाइल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पैसे दिए। विफाकी हुकूमत से अपील है कि सिंध पर तवज्जो दे और बड़ी सड़कें बनाएं। वज़ीर आला सिंध का ट्रैफिक हादसात पर सियासत न करने का मशवरा। बोले, कराची में हादसात की मजम्मत करता हूँ, अमवात पर बहुत दुख है। शर्जील मेमन की वफाक की हुकूमत को वार्निंग। कहा, वफाक ने सिंध का हक मारा तो खामोश नहीं रहेंगे। किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। हमारे खदशात जायज़ हैं। हमारी वो सड़कें खराब हैं जो वफाक के हिस्से में आती हैं। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलियात होती हैं। खुला चैलेंज देता हूँ, पाकिस्तान भर में सिंध जैसा कोई सरकारी अस्पताल दिखाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के एक तीर से 2 शिकार। कहा,
मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबाई हुकूमतें परेशान हैं। मुखालिफिन हसद और तासुब की ऐनक उतारें और पंजाब के अच्छे मंसूबों की तारीफ करें। अगर किसी सूबे को पंजाब के मंसूबों की तफसील चाहिए तो मरियम नवाज फराहम करेंगी। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान की मोहर लगाई। अडियाला का कैदी और उसके चेले बुग़्ज़ मरियम में हलकान हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुरम की सूरत हाल पर खुलकर बोल पड़े। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, कुरम जमीन का नहीं फ़िरका वाराना तनाज़ा है जिसमें बैरूनी कुव्वतें मुलविस हैं जो पूरे पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की आग लगाना चाहती हैं। गैर मुल्की कुव्वतें तनाज़े को हवा देने के लिए फंडिंग कर रही हैं। जरगे से मसला हल हो जाए तो ठीक, वरना तैयारी मुकम्मल है। कुरम में दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर बच नहीं सकेंगे। जो दहशतगर्दी फैला रहा है वो बचेगा नहीं, उसको सजा मिलेगी। पाकिस्तान ने दाइश खुरासान का नेटवर्क काट डाला। वफाकी इदारों की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद, कराची और बलूचिस्तान से मुतअद्दिद गैर मुल्की गिरफ्तार। गैर मुल्की दहशतगर्दों को मकामी सहूलतकारी मुयस्सर थी। गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश के बाद मजीद गिरफ्तारियां भी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान के हसास इदारों की कार्रवाइयों की तारीफ। पाकिस्तान ने सरहद पार से दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी पर एक बार फिर तशवीश का इजहार। तखरीबकारी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन की अपील। कहा, मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान 2 रियासती हल का हामी है। वज़ीर आज़म का डिजिटल करेंसी रेगुलेट करने का इशारा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। कहा, डिजिटल करेंसी रेगुलेट करने पर मुशावरत जारी है। मईशत की पायदार तरक्की के हवाले से मजीद मेहनत के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मुल्क में ग्रीन डेटा सेंटर्स के क़याम के लिए कोशां हैं। नवाज शरीफ के मुखालिफिन पर तनकीद के निश्तर। कहा, मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़हाम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। जमहूरियत के बुनियादी उसूलों से नावाकिफ लोगों को पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करने वालों को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बेनकाब करना चाहिए। लीगी सदर से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद होने के बाद अराजी में हेरफेर। 54 एकड़ जमीन 3 यूनिवर्सिटियों को देने के बाद कैंसिल करके 4 अफराद को दे दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन जुनेद अकबर का मामला नैब को भिजवाने का फैसला। इजलास में स्टील मिल्स की 75 एकड़ जमीन NTDC को इस्तेमाल की जुबानी इजाजत देने का भी इंकशाफ। कमजोर मईशत पर खरबों रुपए कर्ज का बोझ। वजारत इक्तिसादी उमूर ने 7 माह में कर्ज की तफसीलात जारी कर दी। जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 4 अरब 68 करोड़ डॉलर्स कर्ज लिया। मुख्तलिफ मालियाती इदारों से 2 अरब 32 करोड़ 22 लाख डॉलर्स मौसूल। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की मद में 1 अरब 12 करोड़ 68 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी हुई। आला शख्सियात की डीप फेक वीडियोस बनाना महंगा पड़ गया। FIA ने इस्लामाबाद और एबटाबाद में मजीद 6 मुकदमात दर्ज कर लिए। गुजरावाला से 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर मवाद बरामद कर लिया गया। हमास का तमाम इजरायली यरगमालियों को रिहा करने पर मशरूत आमादगी का इजहार। बयान में कहा कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइल के मुकम्मल इनखला की सूरत में बकिया तमाम जिंदा यरगमालियों और 8 लाशों को एक साथ वापस करने को तैयार है।
वापस आकर बदला लूंगी, बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की धमकी। कहा उबूरी हुकूमत के सरबराह माफिया के सरगना हैं, इन्होंने मुल्क में दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। ये सब मुझे इक़्तिदार से हटाने के लिए किया गया, जल्द वापस आकर जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगी। ट्रंप के बड़े बड़े फैसले, अमेरिका में अफगान आबादकारी की निगरानी करने वाला इदारा बंद, अमेरिकी सिफारत खानों में एहलकारों की तादाद कम करने का फैसला। कहा यूक्रेन में जमहूरियत नहीं मार्शल लॉ है, उस वक्त सदर होता तो ये जंग ही ना होती। अमेरिका यूक्रेन में कोई फौजी नहीं भेज रहा, अगर यूरोप यूक्रेन में अमन दस्ते रखना चाहता है तो अच्छी बात है। बरतानिया में इस्लामोफोबिया खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। साल 2024 में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाकयात में 71% इजाफा रिकॉर्ड। 2024 में इस्लामोफोबिया के 5,837 वाकयात रिपोर्ट हुए। स्पेस एक्स ने नई तारीख रकम कर दी। फॉल्कन 9 रॉकेट की अमेरिकी खलाई स्टेशन पर पहली लैंडिंग। स्टारलिंक ने पहली बार बहामास के साहिल पर रॉकेट उतारा। स्पेस एक्स ने 23 स्टारलिंक सैटेलाइट्स रास्ते में छोड़े। मिशन मुकम्मल होने से इंटरनेट तेज और कम्युनिकेशन बेहतर होगी।